Okay, students, today we are going to start our new topic, that is addition. Addition आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, सम करते हैं और सम में हमें क्या करना है, चीज़ों को ऐड करना है, कैरी लेके या थोड़े अलग अलग मेथड से एक दो प्रॉपर्टी देख लेंगे और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से. ओके, चलिए. तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सम. ठीक है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिजल्ट. जब भी हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 से 1 से 100 प्लेस की तरफ जाते हैं. ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं. चलिए, तो यहाँ तक हो गया. फिर एक्सरसाइज पर आ जाते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं. चलिए देखिए, ऐड करना सबसे अच्छा लगता है मुझे कि बस सिंपल ऐड कर लूँ. चलिए, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोले गए कि आपको इनको ऐड करके इनका आंसर बॉक्स में दिखाना है. ठीक है, चलिए, तो इसमें हम ले लेते हैं सी पार्ट. इसमें लिखा हुआ 381 प्लस 862. ठीक है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं इन कॉलम मेथड एंड वी आर हैविंग दिस. 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3. 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14. ठीक है, जैसे ही हमारे पास 2 डिजिट नंबर आएगा तो उसका लास्ट वाला नंबर तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और इस मान को हम आगे कैरी कर देते हैं. 8 + 3 11 + 1 12. तो ये आ गया हमारे पास 1 2 4 3. क्लियर. चलिए, तो इसमें हम आगे चलते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोलेगा राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम. ये तो सेम ऊपर वाली की तरह हो गया. चलिए, राइट द नंबर विच इज. ओके, इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में से हम करते हैं सी पार्ट. 785 मोर देन 65. तो जब भी ऐसे मोर देन वाला होता है इसका मतलब होता है एडिशन. क्या होता है, एडिशन की आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए ऐड तो करना पड़ेगा, जब तो पता चलेगा कितने. तो 785 मोर देन 65. तो 65 से कितना ज़्यादा है, चलो उसको ऐड कर लेते हैं. हाँ, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 + 5 10. 10 का यूनिट प्लेस हम यहाँ लिखेंगे और आगे वाले नंबर कैरी कर लेंगे. 8 + 1 9. 9 + 6 कितना होगा, 9 + 6 होगा 15. वैसे 2 ग्रेड नंबर आ गया. लास्ट नंबर में यहाँ पे आगे वाला यहाँ पे कैरी. 7 + 1 कितना हो गया, 8. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें क्या करना है, राइट द एप्रोप्रिएट नंबर्स इन बॉक्स. ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आता है 816 प्लस बॉक्स है उसको 820. तो 816 में ऐसा क्या ऐड करें जो क्या आ जाए, 820. तो देखो, अगर ऐसी चीज़ें समझ में ना आए तो आप इसको माइनस कर लीजिए. इसको इस नंबर से इसको जैसे 820 में से माइनस कर लो 816. माइनस करेंगे तो कैरी लेंगे, यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 10. 10 में से इससे कितने बच्चे 4 0 0. यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4. ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या प्लस करिए आ जाए तो आप इस बड़े नंबर में से इसको माइनस कर लेंगे. ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. और यहाँ पे हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में. चलिए, इसमें तो सिंपल ऐड करना है कैरी करने के लिए. चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 7 6 7 3 7 3 6. ठीक है, प्लस करेंगे 5. 7 + 6 कितना हो जाएगा 13. 13 का हम यहाँ पे 3 ले लेंगे और 1 को आगे ले देंगे. 6 + 1 7 + 3 10. फिर से 10 आएगा, 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 1 हम आगे कैरी कर देंगे. 10 + 1 8 + 7 हो जाएगा 15. इनके 5 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी आगे कर लेंगे. 5 + 3 कितना हो गया, 8 + 1 9. ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं. हालांकि ये वाली चीज़ हम अपने माइंड में करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया था जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए. अब यहाँ पर आते हैं राइटिंग कॉलम्स एंड फाइंड द सम. ओके, तो इसमें से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6
का बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 6 7 8 2 3 5 7 4 2 3 7। इनको हमें करना ऐड, ठीक है। चलिए 7 7 14 14 21 22 आ गया हमारा यहाँ पर। 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 आगे पहुँचा देंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हो गया 17। 17 का 7 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये 6 + 7 + 3 10 10 + 2 12। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, आ जाएगा 1। 3 + 1 4 4 और 4 8 9 10। तो आ गया हमारा यहाँ पे 10, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ने बोले अरेंज द नंबर्स 20 30 40 50 60 ईच टाइम सो दैट द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल द टारगेट टोटल। ओके, तो मतलब इस ट्रायंगल में ऐसा कुछ हमें अरेंज करना है कि ऐसे भी हमारा टारगेट कितना आ जाए 110, ऐसे करें तो टोटल भी कितना आ जाए 110। ओके, तो ये हमें नंबर्स दे रखे हैं। अगर ये 20 है, यहाँ पे हम 30 लेते हैं, 30 + 20 60, तो ये कितना आ जाएगा 50 + 60 110। अब हमारे पास क्या बचा 30 20 और कितना हो गया 60, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। तो 40 + 60, हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब एडिशन हमें थोड़ा बड़ा कर दिया है, 5 और 6 डिजिट नंबर्स हमें ये दिए इन्होंने, ठीक है। कोई बात नहीं, कैरी कर लेंगे हम, सारे हो जाएंगे। चलिए तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं सीधा, क्योंकि इसमें सच कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। चलो डाइट करके देखिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। 5 + 2 कितना हो गया 7, 2 + 1 3, 8 + 0 8, 4 + 0 4, 5 और 7 12। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में से सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। 1 1 8 9 6, ये 2 2 3 5 6, 2 2 3 5 6, 3 2 6 4 4 5, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब इसे ऐड करना है, डाइट करें इस बार। चलिए डाइट करते हैं। हाँ 6 3 18 18 के 8 कैरी का 1 यहाँ पर, 9 + 1 10 + 7 17 का लास्ट 7 यहाँ कैरी 1, और ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5 कैरी का 1, 4 + 2 6 7 8 8 हो गया हमारा ये, 4 + 2 6 + 1 7 और ये 5, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी करते हैं, हालांकि ऐसे ही करते हैं। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ, इसमें कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमसे ऐड करने, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 5 13, ठीक है। 8 + 5 हो गया 13, कैरी का 1 है ही हमारे पास ऑलरेडी, तो 6 2 12 13 14, और कैरी यहाँ पर 2 आना चाहिए, 9 और 1 1 10 × 12, ओके। और यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे 2 है 3, तो यहाँ पे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ कैरी, यहाँ पे 1, 3 3 6 10 11 का 1 कैरी का 1 यहाँ, 8 9 10 11 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 9 10, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, विच नंबर इज
दिस मोर देन दिस। ओके, तो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी आपके पास सेम इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्योंकि उसमें पूछा गया है कि आपसे इतना ज़्यादा हुआ, ठीक है। जैसे मान लिया क्लास में एक बच्चे के मार्क्स आपसे 5 मार्क्स ज़्यादा आए और आपके कितने आए, 80 आए, तो सेकंड बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे, 80 या फिर 85? 85। हमने क्या करा, 80 तो करा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं ई। ये क्वेश्चन मिलेगा 5000 मोर देन 4 5 6 2 4 में कितने ज़्यादा है हमारे पास, 500। उसको करेंगे तो 4 2 11 6 ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितने ज़्यादा है, 46,124। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमें ये बताया गया कि ज़ीरो, अगर आप किसी भी नंबर पे ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। और अगर आप ऑर्डर प्रॉपर्टी एडिशन देखें, मतलब आप इनको पहले लिखें या इनको पहले लिखें, पहले नंबर बाद में लिखे, बाद वाला नंबर पहले लिखें, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आते हैं सक्सेसिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब क्या है कि हमें 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 1, और उसको क्या आ जाता है, सक्सेसर आ जाता है। ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.3, fill in the missing numbers but using appropriate properties of addition। ओके, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 4364, यहाँ पे 4364, उसका मतलब ऐड क्या करो आपने, 0। अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो सक्सेसर आता है, तो यहाँ पे क्या देना है, 96। The sum of the largest 4-digit number and the 5-digit number is this। देखो लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 4-digit नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, लार्जेस्ट 5-digit नंबर, जो कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सम। ठीक है, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 का 8 कैरी का 1, 19 कैरी का 1, 19 कैरी का 1, 19 कैरी का 1, 10। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1,09,998। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आप खुद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ चुके हैं हम। तो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मैंने आपसे सिर्फ एक बात बोली है कि आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज लैंग्वेज। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है। और लैंग्वेज के लिए आपको सिर्फ जो क्वेश्चन गिवन है उसको अच्छे से समझना है, और फिर उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपको करना है क्या है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपके हाथ में 5 चॉकलेट्स है, राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में 3 चॉकलेट्स, आप बताओ टोटल कितने हुए। आप बोलोगे सर 8। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ में आएंगे, आप इसकी लैंग्वेज समझ पाए। अगर हम लोग ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, वासो ऑन्स, चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं, सॉरी 5। वासो ऑन्स 3 ऑर्चर्ड्स। ठीक है, कितने के हैं, ठीक है, एंड एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। Fruits are picked respectively from 3 orchards। ठीक है, find the total number of fruits picked। ठीक है, तो वासु ने 3 ऑर्चर्ड ले रखे, तो उसमें से इतने फ्रूट्स निकले। ऑर्चर्ड्स का मतलब समझ गए होंगे अब आप, क्या होता है, जहाँ पर फ्रूट्स के बगीचे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फ्रूट्स picked from first orchard।
ऑर्चर्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास कितना था 85,611 fruits picked from second orchard, that is 25,113. Next is fruits picked from third orchard, that is 78,851. ठीक है, तो इस समय बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। यहाँ लिख लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। चलिए तो इनको ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4 + 1 5 5 6 7 8 9 और 5 6 15 कैरी का 1 10 हो गया हमारा 19 कैरी का 1 18 19, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेशन इन एडिशन। जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम इसमें लेते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, आपका जो वहाँ पे एक्सपेंस हुआ वो हुआ 5,960। तो आप क्या बताओगे कि आपका जो एक्सपेंस है वो कितना 5,960 हुआ, या फिर आप ये बताओगे कि हमारा कितना हुआ 6,000 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे अपने टॉपिक पर, जिसमें ये था कि हमारे पास अगर हम कहीं किसी ट्रिप पे या कोई भी एक्सपेंस की बात करते हैं तो हम लेते हैं राउंड ऑफ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपका जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है 5,900 का, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, लोगों को ये नहीं बताती 5,900, आप बोलते अप्रॉक्सीमेटली मेरा 6,000 का खर्चा हो गया, दैट इज 6,000, ठीक है। तो इसीलिए वो जो हमने राउंड ऑफ करा है तो वो होते हैं हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इसमें करते हैं हम क्वेश्चंस। अब इसमें लिखा है फाइंड द सम बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। देखिए ध्यान से देखिए, अब जब भी हम टेंस की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं टेंस की, तो टेंस में करने के लिए हम क्या देखेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे। अगर 5 से ग्रेटर होगा तो नेक्स्ट पर जाएंगे, 5 से स्मॉलर होगा तो बैकवर्ड जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बिफोर पर जाएंगे। एक मिनट इसको हटाई दूंगा, हम जाएंगे किस पर, बिफोर पर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास एक नंबर है, इसमें ले लेते क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का डी पार्ट, 719 एंड 578, तो इनका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस तक, ठीक है। चलिए तो अब उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं 719 राउंड्स ऑफ, कभी कितना आ जाएगा, एंड 578 राउंड्स ऑफ करके कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। चलिए अब देखो 719 में टेंस देखना है तो हम इनको ले लेंगे। अब से 19 है, 19 का आप 9 चेक करेंगे, अब इसमें एक पहले वाला नंबर आएगा, नेक्स्ट वाला 19 से देखिए साइड राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10, और उधर की साइड राउंड ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा 20। अभी जो 9 है 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड की तरफ, तो कितना आ जाएंगे 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 720, ठीक है। अब सेम हम करेंगे दूसरे नंबर्स के साथ। अब ये 78 है, चलो 78 लिख लेते हैं। अब इसमें जो लास्ट 8 है, अगर हम इधर देखें राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 70,
70 राउंड ऑफ देखेंगे इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पास कौन सा पढ़ रहा है, 70 पास पढ़ेगा, 80 पास पढ़ेगा। 80 पास पढ़ेगा तो आप कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर 80 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको नियर पड़ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तो 5 था ना, हाँ चलिए इसको रब कर देते हैं हम। चलिए इनको ऐड करने वाले हैं अब हम। तो 0 0 कैरी का 1 7 5 12 और एक 13। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13। तो आपको इस टाइप से आपको सारे राउंड ऑफ करने हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, एस्टिमेट द सम राउंड ऑफ ईच नंबर नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स। ठीक है, तो इसमें हम 3 वाला ले लेते हैं हंड्रेड्स में, हाँ ये 4 वाले ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में हम पहले लेते हैं 5 2 1 8 राउंड ऑफ करके जितना भी आ रहा है राउंड ऑफ। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है 4 0 5 7, ये आ जाएगा राउंड ऑफ। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 7 6, ये आ जाएगा राउंड ऑफ। ठीक है, देखो पहली चीज़ अब हमें 100 तक देखना है तो हम उसके देखेंगे नियरेस्ट। जैसे हमने नियरेस्ट की बात करी तो हम ये देखेंगे पास कौन पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो 50 से बड़ा है छोटा है वो वाला कॉन्सेप्ट में हम लगा सकते हैं, और 50 से छोटा होगा तो हम पीछे तरफ जाएंगे, 50 से बड़ा होगा तो हम आगे तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमें हंड्रेड्स में करना है ना ये। ठीक है, तो हम इसमें देख लें 218 057 376। पहले 376 को देख लेते हैं। 376 राउंड ऑफ के लिए यहाँ पे एक 300 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया। तो ये पास कौन सा पड़ेगा, 300 जाना है 400 जाना, 400 जाना। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास 3400। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका और था हमारे पास, कौन सा था कोई बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे 405 है तो इसमें तो हम 100 प्लस लें तो 4 को हटा देंगे, तो उसके लेफ्ट में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, उसके राइट में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कौन सा पास पड़ेगा 100, या फिर आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं 50 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो आप क्या देखोगे नेक्स्ट वाला, तो हो जाएगा 4100। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास 218। ठीक है, 218 का पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300। अब 18 माइनस करने ज़्यादा अच्छे हैं और इतना दूर जाना अच्छा है, तो भैया यही ज़्यादा अच्छा लगेगा पास जाना, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 5200। अगर आप कंपेयर करें किससे 50 से, 50 से छोटा है तो आप किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, बी सेम आंसर आना है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें आप कंफर्टेबल हो। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं हम, तो आ जाएगा 0 0 4 5 6 7 7 7 5, दैट इज 12,700। ठीक है, चलिए अब सेम इसी फॉर्मेट में यूज़ करके आप 1000 का भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो 1000 वाला है, चलिए इसमें हम एस्टिमेशन करना भूल गए ना, हम देखिए इसको कर लेते हैं, इसमें चेकिंग भी कर लेंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा 7094 राउंड्स ऑफ इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमें इसमें करना है नियरेस्ट 1000 में, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 7100। तो जब भी राउंड ऑफ की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7000। ठीक है, और 5310 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5300। ये देखो ये जो इसके 100 प्लेस वाले जो नंबर है 500 से छोटे हैं, तो हमने किधर गए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,300। ठीक है, तो ये आ गया एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम कितना है 12300।
ठीक है, अगर हम एक्चुअल सम देखें, एक्चुअल सम कितना आएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 70945310 40 यहाँ पर आ गया 412। ठीक है, 12404। ओ सॉरी, यहाँ पे तो मैं 0 लिखना भूल ही गया। ये जो है 5000 राउंड ऑफ करना है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 404, जो कि क्या हमारा 500 से छोटा है। तो हमारा क्या होगा, एस्टिमेटेड आंसर यही होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बुक्स में गिवन है, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी मैथ्स को और इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली।